गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज फिर से सुबह एक नई हो गई है और देखिए ये लोग फिर से साइकिल चला के सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। मान्य और आदर्श हैं, चला रहे हैं लोग साइकिल सुबह सुबह। जब मैं आता हूँ तो ये लोग भी सुबह सुबह आ जाते हैं। पता चल जाता है कि हम जा रहे हैं, ऐलान बजता है तो ये भी लोग उठ जाते हैं मेरे साथ साथ। और आप लोग बताइए कि आप लोग कैसे हैं, आप लोग का मॉर्निंग वॉक कैसा चल रहा है। मॉर्निंग वॉक आप लोग भी करिए, बहुत ज़रूरी है। आजकल थोड़ा सा सुबह उठने में थोड़ा सा लेट हो गया है, क्योंकि कल शाम को थोड़ा मार्केट गए थे, आने में लेट हो गया। जाम बहुत था रास्ते में। कल लगन भी था, शादी वादी बहुत हो रही हैं आजकल, इसलिए जाम लग गया। और शादियाँ रास्ते में, लॉन वगैरह जितने हैं सब बाहर रोड पे भी लोग नाच रहे हैं और गाड़ी पार्किंग लगा के बाहर जितने लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, सारा जाम लगा हुआ है। इसी वजह से लेट हो गया है। हमको क्या लेट है, बहुत लोगों को लेट हुआ होगा इस वजह से। ये थोड़ा सा सिस्टम ठीक नहीं लगता है, लेकिन अब क्या करे जाएं। शादी ब्याह से एक याद आ गया आप लोगों को बताना कि हम लोग जब जाते हैं रास्ते में तो इतना बहुत भव्य मंडप सजता है, बहुत लोग खर्चा कर रहे हैं शादी में। अंदर हजारों 3,000 लोग को बुला के लोग खिला रहे हैं। एक रात में पता नहीं कितने लाखों रुपए खर्चे हो जा रहे हैं लोगों के। और ये बस लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को बस दिखाने के लिए। दिखावा इतना बढ़ गया है कि अपने पास पैसे हैं चाहे न हैं, कर्जा ले के लोग दूसरे को दिखाएंगे कि हमारे यहाँ शादियाँ देखिए बहुत भव्य हो रही हैं। और उसका मेरे हिसाब से उसका कोई मतलब नहीं है इतना पैसा खर्चा करने का। हमारे भारत में शादियाँ में बहुत पैसा खर्चा होता है, इतना ज़्यादा कि उतने में तो आप अगर चाहें तो अगर सेविंग कर ले तो महीने का उसका आप लोग इंटरेस्ट बैठ के खाएं। सीधा सीधा लड़कों को और लड़के लड़की के नाम से उतना पैसा इंटरेस्ट लगा के, अरे उतना पैसा उन लोगों के नाम से सेविंग करके, और फिर उसके बाद उनका मंदिर में या तो फिर अपने घर से लॉन से ही जहाँ कर रहे हैं, लिमिटेड आदमी को बुला के शादी कर दे, काम ख़त्म, सारा पैसा बच जाएगा। और दिन में करें, रात में बहुत ज़्यादा ताम झाम अगर आप करेंगे तो लाइटिंग है, ये है, वो है, दुनिया भर का खर्चा होगा। बुलाएंगे लोग इतने लोगों को शादी में 3,000 लोग को, और कहेंगे उसके नेक्स्ट दिन कि हमारे में 3,000 लोग आए थे, 4,000 आए थे, तो हरे शादी में आयल है नहीं। यही सब कहते हैं दिखाने के लिए। हाँ अरे यार 4,000 आदमी ये बनाए हैं, अरे यार गजब, इनके यहाँ तो बहुत लोग आए थे। लेकिन अगर वही अगर शादी में कोई बाधा आई और शादी टूटा तो गवाही देने के लिए 3 से 4 लोग भी नहीं मिलेंगे। उस समय उनसे पूछिए आप कि 3-4 हज़ार लोग कहाँ गए, तो वो नहीं समझ में आएगा उनको, तब चुप हो जाएंगे। और वो 3-4 हज़ार लोग वो खा के जाएंगे ना, तुरंत घर पे जाते ही कहेंगे अरे ये ठीक नहीं था, उसमें कचौड़ी जो था ना वो ठीक नहीं था, वो चावल सही नहीं, ऐसा ही खाना बनवाना चाहिए। यही सब सुनने के लिए मिलेगा। वो आपके सामने मुंह पे नहीं सुनाएंगे, वो घर पे अपना बातचीत लोग करेंगे आपस में। और भाई साहब लोग आजकल, शादी तो दुनिया का सबसे बड़ा रिस्क है। आप किसी को जज नहीं कर सकते हैं कि लड़का कैसा है और लड़की कैसी है। आप जाएंगे बस खाली 10 मिनट बात करेंगे ना, उससे आप नहीं भाप सकते कि ये कैसा है। और जो आपसे अगर बात कर रहा है, यहाँ पे सबसे समस्या ये भी है, आप अगर उनसे फ़ोन नंबर तो मिल जाता है आपका उनका,
आजकल हो रहा है फ़ोन कम्युनिकेशन, कि एक दूसरे को आप लोग समझिए, और समझने के चक्कर में उनके घर वालों के बारे में वो जान जा रहे हैं और उनके घर वालों के बारे में वो जान जा रहे हैं। आने के बाद कोई आप समझाना ही नहीं है कि ये हमारी बुआ है, ये हमारी चाची है, ये हमारी नानी है, और नाम से तनाम से व्यवहार से भी उनको वो परिचित करा दिया जा रहा है कि ये इस व्यवहार के हैं, इनसे ज़रा इस हिसाब से रहिएगा। तो यही सब कहानी है भाई साहब लोग। और आप लोग अगर शादी करिए तो शादी करते समय लड़का हो या लड़की, एकदम साफ साफ क्लियर बात कर लीजिए कि आपको मेरे साथ रहना है तो किस तरीके से रहना है, और आप अपने मन की जो बात है वो भी एकदम क्लियर बताइए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि कुछ चीज़ें वो लड़का वाला छुपा लेता है, शादी नहीं होती है लड़के का तो लड़का छुपा लेता है, नौकरी नहीं करता है तो भी कहता है कि नहीं हम नौकरी करते हैं। यहाँ तक कि लोग स्लिप बना के भी, अपने जॉब का स्लिप बना के लोग भेज दे रहे हैं कि ये देखिए मैं यहाँ पे टीचर हूँ, मैं यहाँ बैंक में हूँ, मैं यहाँ हेल्थ डिपार्टमेंट में हूँ, पुलिस में हूँ। इस तरीके से लोग फर्जीवाड़ा बना के भेज देते हैं और लोग वहाँ पे पता नहीं लगाने जाते हैं, और शादी हो जाने के बाद फिर उसके बाद वो लोग फंस जाते हैं। ये मामला होता है। ये लड़के वाले ऐसे करते हैं, लेकिन लड़की वाले भी ऐसे ही करते हैं। लड़की की शादी अगर देख लिए कि लड़का वाला अरे यार बढ़िया है, लड़के के परिवार वाले सही हैं, लड़का नौकरी कर रहा, बढ़िया कमा रहा है, तो लड़की वाले भी झूठ बोलते हैं। अगर आपको पढ़ी लिखी लड़की चाहिए तो वो कहती हैं कि नहीं हमारी पढ़ी लिखी लड़की है, ये है वो करती है। लेकिन आप पढ़ी लिखी लड़की है, हमारी जॉब कर लेगी, ये कर लेगी, वो कर ले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप उसके भर में मत रहिए। आप तो सर्टिफिकेट चेक नहीं करने जाएंगे, लेकिन सर्टिफिकेट चेक करिए, आप चेक करिए, साफ साफ एकदम क्लियर करिए उसको, क्योंकि 2 दिन का चेक करना लाइफ बन जाएगी आपकी, लाइफ तक दिक्कत नहीं होगा। और उनको ख़राब लगे चाहे कुछ लगे, भैया हमको शादी करना, हमको जीवन भर तक साथ निभाना है ना। तो ये सब प्रॉब्लम आती है, तो उनसे क्लियर कट करिए कि भैया आप क्या की हैं, क्या नहीं की हैं, पढ़ाई की हैं तो आपको, अगर आप जॉब करना चाह रहे हैं तो उस जॉब करने लायक हैं कि नहीं। MA BA से नहीं कुछ होगा भाई, आप जॉब करने लायक हैं कि नहीं, उनके क्वेश्चन आंसर करिए, पूछिए चीज़ें। अगर आपको जॉब वाली चाहिए तो, नहीं तो अगर घर में खाना बनाने के लिए चाहिए तो भी आप बात कर लीजिए कि भैया घर में हमारे इतने सदस्य हैं, आपको इतना भोजन बनाना पड़ेगा, यही आपका जीवन है। आपको नौकरी नहीं करना है, जॉब नहीं करना है, उसके लिए मैं हूँ, लेकिन इतना काम करना है। क्लियर कट एकदम बात करिए। यहाँ लोग हर तरीके के लोग मिल जा रहे हैं भाई। शादियाँ हो रही हैं, अगर आप अच्छा आपको लड़की लड़का मिल गया, अगर आप मंगली नहीं है तो झूठ बोल के भी शादी हो जाती है। ग्रह नक्षत्र सही नहीं है तो भी उसको ज़बरदस्ती मिलाया जा रहा है। इस तरीके से कर के शादियाँ होती हैं। तो शादी दुनिया का सबसे बड़ा रिस्क है, ये कोई किसी को नहीं जान सकता है। अगर हमसे आप कहेंगे कि नहीं हम अगुआ बन के किसी को शादी करवाएं, तो भैया हम तो उसके परिवार वाले को जानते हैं ना, जहाँ शादी करवाएंगे उसके घर में जो लड़का है वो लड़की है, उसका व्यवहार मैं नहीं जानता हूँ कि वो किस व्यवहार का है। लेकिन परिवार का मतलब नहीं कि परिवार बहुत सही है तो लड़का और लड़की भी सही होंगे, एकदम नहीं, ये एकदम रॉन्ग है। उसका व्यवहार जब तक आप न जानिए किस तरीके से वो है तभी हाथ लगाइए, नहीं तो ये शादी एकदम रिस्क है। और समस्या सबसे बड़ी ये है कि आजकल लड़का और लड़की, जैसे लड़के की मैं बात कर रहा हूँ, लड़की वाले लड़का भी एक ही खोज रहे हैं। अगर आपके पास 4 ठो भाई हैं ना तो आपका शादी नहीं होगा, ये आप जान जाइए। ये लड़की वालों के मेंटेलिटी हो गया है आजकल। वो ये नहीं सोच रही हैं कि हमारी लड़की, क्योंकि वो जान रहे हैं कि हमारी लड़की काम तो करेगी नहीं, उनको सिखाए नहीं है ये लोग बचपन से कि तुमको भोजन बनाना है, क्या करना है, या तो पढ़ाई लो या तो घर का काम ही करा लो, दोनों में से एक करा लो ना। अगर खाना पीना अगर अच्छे से अगर बनाना है तो खोजो 4 भाई में,
5 भाई में। अगर आपको क्योंकि वो जान रहे हैं कि खाना नहीं बना पा रही है, पढ़ी लिखी भी नहीं है, तब भी लोग ये कर रहे हैं। अब पढ़ाई लिखाई है, जॉब है, तो खोजो 4 लोग में, चाहे 1 लोग में, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपना उसको खाना नहीं बनाना होगा, नौकरी करेगी, कोई नहीं कहेगा उससे कि नहीं तुम जॉब करो। लेकिन यहाँ पे नहीं। शादी ज़रा सा देखिएगा, ऐसा है ना कि वो लड़का एक ही होना चाहिए तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि वो जान रहे हैं अपने लड़की के बारे में, काम नहीं कर पाएगी वो, उसको नहीं सिखाया गया है बचपन से, तो वो कहाँ से करेगी। फिर उसके बाद शादी होने के बाद भी शादी में कलह होगा, घर में टेंशन होगा, फिर तलाक होगा, यही होगा बाद में फिर। और उसके बाद जब वहाँ ससुराल में लोग बोलेंगे तो यहाँ घर वाले उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, अपने मतलब ससुराल वालों को सपोर्ट नहीं करेंगे, अपने लड़की को सपोर्ट करेंगे। बोला तो तू हूँ बोला चाँप के, जौन होई तो हम देख ले। ज़्यादातर ये लड़की की माँ ये काम करती है, उन्हीं का बेस्ट रोल होता है घर तोड़ने का। फिर उसके बाद लड़का बेचारा फंस जाता है बीच में। अब वो बीबी का सुने कि अपनी माँ का सुने, दोनों तरफ से दिक्कत हो जाती है उसको। माँ कहती है कि भैया ये सही काम नहीं करती है, सुबह लेट से उठती है। फिर उसके बाद वो अपने बेटे से कहेगी। फिर उसके बाद वो पत्नी भी जो है उसकी, वो कहेगी कि मैं तो इतना, अभी मेरा तबीयत ख़राब है, रात में तो थोड़ा सा मैं लेट से नहीं उठ सकती हूँ। तो ये सब दिक्कतें होंगी, कलह होगा घर में। अरे फिर उसके बाद उनके घर में चाची ननद ये गलजौरा, फिर उसके बाद वो उस आदमी का जो लड़का रहेगा उसका मानसिक तनाव बढ़ जाएगा। वो मानसिक तनाव उस लड़के का बढ़ते बढ़ते उसके जॉब में प्रॉब्लम आती है। फिर उसके बाद वो कभी कभी ऐसा होता है कि जॉब भी छूट जाता है, टेंशन में एकदम उसका, क्योंकि वो घर के जाल में वो फंस चुका है। क्योंकि जाल में वो घर के फंस चुका है। अब वो निकले तो निकले, अपना नौकरी करे कि ये घर के गलचौरा में अपना जीवन बिताए वो। यही सब होता है। जब ये सब होता है तो क्या होता है कि तब कहा जाता है कि ऐसा है कि हमको घर से लेके कहीं बाहर चलिए, अकेले कमरा में लेके। तब उसके बाद वो घर से दूर जाता है, कमरा लेके, एक बीबी और एक पति पत्नी दोनों लोग साथ में अपना रहते हैं। वहाँ पे बहुत अच्छा जीवन चलता है। वहाँ पे लड़की का मन तो एकदम आराम से लगता है, 1 नंबर। लेकिन लड़के का मन थोड़ा सा बेचैन होता है। अगर लड़का थोड़ा सही है, अगर परिवार को लेके चलने वाला है, तो उसको दिक्कत होगा। वो टेंशन में रहेगा कि घर वाले क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं। तो इसलिए भाई साहब, मेरा सीधा सा क्वेश्चन, सीधा सा एक आपको सलाह मैं दे रहा हूँ कि अगर ऐसा कभी भी आए, घर में गलचौरा हो, और ये ननद क्या की, मम्मी क्या की, चाची क्या की, आप अगर पति हैं, जॉब कर रहे हैं, तो 1% मत सुनिए। बोलिए अपने हिसाब से, तुमको जैसे यहाँ पे रहना है, गलत काम मत करो, जो जैसे यहाँ तुम्हारा फर्ज बनता है वैसे करो। खाना पीना बना के कोई कुछ भी बोलो, एकदम शांत रहो, कुछ भी नहीं करना है। और बहुत गलचौरा में आप मत पड़िए, आप अपना, नहीं तो आपका काम डिस्टर्ब हो जाएगा। आप अपने काम में ध्यान दीजिए, एकदम गलचौरा मत करिए, नहीं तो आप टेंशन में आ जाएंगे। नौकरी का एकदम सुनिए, जब घर से फ़ोन आए इस तरीके के, तो एकदम इग्नोर कर दीजिए। आप कह रहे हैं ना कि इग्नोर नहीं कर सकते हम लोग, इग्नोर करिए आप, यही सबसे सही है। नहीं इग्नोर करेंगे तो टेंशन हो जाएगा। ऐसे ही लोग दुनिया से चले जाते हैं टेंशन करते करते। फालतू चीज़ें एकदम मत सुनिए। जो चीज़ें ठीक लगे आपको वही 2 मिनट सुनिए, आधा घंटा 1 घंटा गलचौरा पंचायत मत करिए। तो भाई साहब, आज के लिए इतना ही। अब हम लोग अपने घर चल रहे हैं। ब्लॉग यहीं पे समाप्त हो रहा है। अब अगला टिप्स मैं आपको बताऊंगा कुछ।